पहले माइनिंग कॉन्क्लेव के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह है कि कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस कॉन्क्लेव में 1500 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री माइन सर्विलांस सिस्टम लॉन्च करेंगे। निवेशकों और विशेषज्ञों से 1-to-1 चर्चा होगी। अवैध खनन पर सर्विलांस के जरिए ही लगाम लगाई जाएगी। तो इस कॉन्क्लेव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है, कॉन्क्लेव के जरिए बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो खनिज संसाधन है वो कितने प्रचुर मात्रा में है और खासतौर पर कटनी और उसके आसपास के इलाकों में, तो इसका लाभ मिल पाए प्रदेश को, प्रदेश के विकास को, साथ ही युवाओं को भी। तो बड़ी खबर यह है कि माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 रोजगार और निवेश के नए द्वार इस कॉन्क्लेव के जरिए खोले जाएंगे। सीधे रुक करते कटनी का ही हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 ये कितना लाभप्रद मध्य प्रदेश के लिए साबित हो सकता है, कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और क्या होगा इस कॉन्क्लेव में? देखिए जया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस इस बात पर है कि कैसे निवेश के अवसर नए मध्य प्रदेश को मिले, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है वो निवेश जो माइनिंग को लेकर। मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, खासकर महाकौशल जिसका आप जिक्र कर रही थी कटनी, तो उसको लेकर फोकस है और 2000 से ज्यादा प्रतिभागी। लेकिन देखिए, आप तैयारियां ही अपने आप में बता देंगी कि किस तरह तैयारियां हैं और कितने लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी तादाद में करीब 2000 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बीच में आपने देखा कि अलग अलग देशों की यात्रा भी की है और वहां माइनिंग पर बड़ा उनका फोकस रहा। ऊर्जा, कोयला, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, इस पर फोकस रहने वाला। लेकिन तैयारियां बड़े जोरों पर है। करीब 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ बालाघाट से। अच्छा, कितनी उम्मीदें हैं इस कॉन्क्लेव से, खासकर माइनिंग को लेकर इस क्षेत्र में? मेरी 0। नमस्कार। नहीं, कितना किस तरह का निवेश देखने को मिलेगा? ये लिए देखिए, 0 मीन 0। वजह बता देता हूँ आपको। नंबर 1, ऑक्शन पॉलिसी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, टोटली रॉन्ग। क्यों? कि उसके अंदर में सबसे जो बड़ा आता है कि आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वो लैंड रिकॉर्ड्स कोई भी डिपार्टमेंट के कोई डिपार्टमेंट में मिलते नहीं है। तो जैसे ही हमको आप प्रेफर्ड बिडर या सक्सेसर बिडर के अनाउंस करते हैं, तो हमको सबसे पहले हमको लेना पड़ता है, लैंड रिकॉर्ड लेना पड़ता है जी। लैंड रिकॉर्ड लेकर के सबसे पहले हमें जो उम्मीद रहती है वो हमसे आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोग माने अधिकारी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग NOC लाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और वहाँ हमको सब तकलीफ होती है। उदाहरणार्थ हम लोग 7/12 का उतारा कहते हैं, या जो खसरा आपका नंबर रहता है उस पर क्लियर लिखा रहता है कि इसको यूज़ करने के पूरे अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहते हैं कि नहीं, 1912। लग रहा है इन्हीं नीतियों पर जया जो बोल रहे हैं, इन्हीं नीतियों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बात करने वाले हैं और काफी सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन उम्मीदें यह है कि आज बड़े औद्योगिक घराने भी यहाँ भाग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। और खासकर मिनरल्स जिनको लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स भी इस क्षेत्र में पाए गए हैं जो चाइना से हमें लेना पड़ता है, लेकिन अब उस पर भी फोकस है। तो बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और कई बड़ी सौगातें आज मध्य प्रदेश को उम्मीद तो काफी है मनोज जी, प्रशासन को भी, सरकार को भी, कि खनिज के अलग अलग सेक्टर में, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को मिलेगा इस कम से कम कॉन्क्लेव के जरिए। कब इसकी शुरुआत होगी सर, कितनी और देर, मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे और इसके साथ ही किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जरा दिखाइए। अभी तक कितने प्रतिनिधि पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा और कई लोग यहाँ भाग लेंगे। लेकिन मैं तस्वीरें आपको, चलिए भीतर की तरफ लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि किस तरह भीतर की तैयारियां। आप ये भी देखिएगा कि ये पूरा इस तरह पुलिस फोर्सेस लगाए और करीब 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। अलग अलग सेक्टर यहाँ बनाए गए हैं जिसपे आप देखिए कि किस तरह कंपनियां काम कर रही है। ये देखिए, स्टॉल्स भी आप देख सकते हैं। और खासकर ये कटनी जब आता है तो यहाँ इस तरह
के जो जैसे कहा जाता है कि पर्यटन पर भी बहुत फोकस है सरकार का, तो वो नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स सर, आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं इससे, इस कॉन्क्लेव से? नहीं, इस कॉन्क्लेव से तो बहुत उम्मीदें हैं, और जो हमारे देश में दुर्लभ धातुओं की जो ज़रूरत है, जिसके ऊपर जो हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं, वो आज IREL इंडिया लिमिटेड जो बना रहा है उससे बहुत लोगों को पता लगेगा, नई चीज़ अवेयरनेस आएगी, लोगों को लोग जागरूक होंगे, और कि हमारे देश में भी ये कैपेबिलिटी है कि हम लोग ये दुर्लभ धातुएं बना सकते हैं। और इसी क्रम में जो कि डिफेंस और एरोस्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अप्लायंसेज में ये सारी धातुएं यूज होती हैं। आज चाइना इसीलिए हमसे बहुत आगे है क्योंकि उसके पास दुर्लभ धातुएं हैं। हमारे पास हैं लेकिन हम अभी तक बनाते नहीं थे। अब IREL ने ये बनाना शुरू किया है, IREL इंडिया लिमिटेड ने, और अब बहुत जल्दी ही हम लोग चाइना को टक्कर दे सकेंगे। IREL के अलावा और भी काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे होंगे, चूंकि ऐसा भी कहा जा रहा है बड़े औद्योगिक घराने भी कई है जो शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी अभी IREL के साथ साथ ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट POSU है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और इसके अलावा वेदांता स्टील्स, वो भी हम लोगों से काफ़ी, टाटा स्टील्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब लोग भी हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत इच्छुक हैं, और ये लोग भी इसके ऊपर, दुर्लभ धातुओं के ऊपर काम करने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह काम कर रही, खासकर मिनरल्स को लेकर, जो आप कह रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स जो चाइना और बाकी जगह दिखाई देते थे, क्या उम्मीद है कि डॉक्टर मोहन यादव जिस लाइन पर बढ़ रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल। मैं जिस तरह से हम लोग सिर्फ अभी तक बीच सैंड मिनरल में काम कर रहे थे, अब ये रॉक माइनिंग के अंदर जो हमारे पास, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो ये खनिज हैं, उसके ऊपर जो काम प्रदेश सरकार कर रही है, और बहुत जल्दी ही दुर्लभ धातुएं यहाँ पर भी उपलब्ध हैं, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर भी काम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए कटनी वो शहर है जहाँ चूना पत्थर का एक बहुत बड़ा भंडार है, जहाँ संगमरमर का उत्पादन होता है, और इसी कारण कटनी को चूने का शहर भी कहा जाता है। और उसी शहर में आज जब कॉन्क्लेव होने जा रहा है तो संभावनाएं और उम्मीद और ज्यादा सरकार की बढ़ जाती है कि निवेश अपार आने वाला है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।